जब्ती करने के बाद वो लॉयर है तुम्हारा बोला नहीं, that was, I am extremely sorry, that was a slip of tongue. Lordship, this is first application for suspension of sentence on behalf of the applicant. There is only one accused person, one convicted for 302 of IPC, Lordship, for life. The case of the prosecution is, Lordship, para number 3, page number 916 of my petition. Very it, Lordship. अभियोजन कहानी संक्षिप्ततः यह है कि फरियादी जगदीश यादव अभियोजन साक्षी 1 ने घटनास्थल ग्राम ठुरसुरा में दिनांक 19/9/2019 को उपस्थित सोयनसो थाना चिचली PW 22 को यह देहाती नालिशी रिपोर्ट एग्जिबिट P1 लेख कराई कि ग्राम ठुरसुरा के निवासरत होकर मजदूरी का कार्य करता है और उसका एक लड़का राहुल 18 वर्ष एवं एक लड़की रानी यादव 21 वर्ष के हैं। लड़की रानी यादव की शादी जिला होशंगाबाद ग्राम रायपुर निवासी करण यादव से 1.5 वर्ष पहले हुई थी। आज से करीब 10 माह पहले रानी की ससुराल ग्राम रायपुर में लड़की रानी व दामाद करण यादव का आपस में झगड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद से रानी अपने ससुराल से अपने मायके ग्राम ठुरसुरा आ गई और उनके साथ ही रह रही थी। दिनांक 18/9/2019 को रात्रि करीब 9 बजे खाना खाकर घर की दहलान में लड़की रानी बिस्तर की पेटी ऊपर अकेले सोई थी तथा पास में ही उसकी पत्नी कलाबाई लड़के राहुल के साथ एक पलंग पर तथा उसकी चाची शकुनबाई एक पलंग पर एवं वह अकेला एक पलंग पर सोया था। तभी ठाए की तेज आवाज होने से अचानक उसकी नींद खुली तो उसके घर के आंगन से कोई अज्ञात व्यक्ति भागते दिखा। तब उसने अपनी पत्नी व लड़के राहुल को जगाया और लाइट चालू करके देखा तो रात्रि करीब 1:30 बजे थे तथा लड़की रानी को देखा तो रानी बिस्तर पेटी के ऊपर मृत अवस्था में पड़ी थी और उसके सिर में दाहिनी तरफ कनपट्टी में चोट लगी थी जिससे खून निकल रहा था और बाएं तरफ कनपट्टी से भी खून निकल रहा था। तब 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी लड़की रानी के सिर कनपट्टी पर बंदूक की गोली मारकर हत्या कर दी। अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 19/19 को ही उपनिरीक्षक सोयनसो थाना चिचली PW 22 द्वारा देहाती मर्ग इंटीमेशन एग्जिबिट P2 लेख किया गया और तत्पश्चात मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए गवाहों को धारा 175 CRPC की सूचना पत्र प्रदर्श एग्जिबिट P3 जारी किया गया। गवाहों के उपस्थित होने पर उनके समक्ष मृतिका रानी यादव के शव का निरीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा सोयनसो तैयार किया गया। लेटर पार्ट एंटायर इन्वेस्टिगेशन वाज डन और इसमें ये प्रोसिक्यूशन इस स्टोरी के साथ FIR इज एग्जिबिट यस FIR इज एग्जिबिट 36 अज्ञात के खिलाफ FIR है। अज्ञात के खिलाफ आपका नाम कहाँ से आया? हमारा नाम आता है। वो कहते हैं कि हमें संदेह है कि हमारे जो दामाद है उन्होंने ये मर्डर करके गए हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमसे एक बंदूक की 32 बोर की बंदूक की जब्ती करती है। एक बंदूक की जब्ती करती है और जब्ती करने के बाद वो लॉयर है तुम्हारा बोला नहीं, that was, I am extremely sorry, that was a slip of tongue. बंदूक की जब्ती करती है हमसे और उस जब्ती के आधार पे हमारा जब्ती करने के बाद CDR डिटेल निकाला जाता है और हमको कन्विक्शन उस CDR डिटेल और यस लॉर्डशिप CDR इज एग्जिबिट लॉर्डशिप 25 एग्जिबिट P25 एग्जिबिट P25 CDR विश्लेषण रिपोर्ट और PW 15 PW 15। चलिए वो तो पढ़ते हैं कैसे रिपोर्ट में क्या लिखा पढ़िए जी। इसमें रिपोर्ट में आया है लॉर्डशिप कि जो मोबाइल नंबर 93 पूरा पढ़ देती हूँ लॉर्डशिप। विवेचना दौरान संदेह के आधार पर पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए ना जी। CDR का विश्लेषण आरोपी करण यादव का मोबाइल नंबर 9302227766 की दिनांक 18/9/2019 के 23:23 आखिरी कॉल रही। टावर लोकेशन मिस्टर छोटेलाल अग्रवाल, हनुमान मंदिर, विलेज एंड पोस्ट रामपुर, तहसील पिपरिया, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद होना पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 19/9/19 को पहला SMS 7:03 पर मोबाइल नंबर सोयनसो से SMS इन किया गया। मोबाइल नंबर आरोपी का जो मोबाइल नंबर है सर उसका टावर लोकेशन ग्राम रायपुर हाल
कुंजपुरा मध्य प्रदेश होना पाया गया। सीडीआर की गहनता से जानकारी संकलित कर उक्त की सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट निम्नानुसार है। इसमें इन्होंने नेक्स्ट पेज में लॉर्डशिप सीडीआर के जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें उन्होंने पाया है कि 18/9/2019 को 23:39 पे ये मोबाइल नंबर है ये ग्राम कचवाई तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद में पाई गई। उसके बाद लॉर्डशिप 23:56 का जो टावर लोकेशन है वो विलेज सहवान गाड़ावाड़ा मध्य प्रदेश में पाई गई। उसके बाद लॉर्डशिप 19/9/2019 को मतलब सुबह जो 12 बजे के बाद 12:07 पे उसका टावर लोकेशन पाया गया लॉर्डशिप बनखेड़ी होशंगाबाद में। रहे थे उसके बाद 19 तारीख को क्या पाया? 19 तारीख का ही पढ़ रही हूँ सर, ये रात का ही, क्योंकि इनका कहना है कि जब इन्होंने लाइट जलाया तब 1:30 बज रहे थे, तो ये वही 19 तारीख के रात का ही है सर। 18 की रात का और 19 के वही उस टाइम का है। ये कितने बजे आया है आपका? इनका ये आया है कि जो लास्ट जो रुक जाइए जी जी, तो इसमें जो लास्ट टावर लोकेशन है सर 19/9/2019 को ही 19/9/2019 को रात को 19 की सुबह 1:22 पे टावर लोकेशन मेन रोड विलेज बरहा गाडरवाड़ा, और 19/9/19 को लास्ट टावर लोकेशन जो इन्होंने दिया है वो 1:52 पे टावर लोकेशन बाबई कला मध्य प्रदेश का पाया गया। 1:52 पे। और इसमें इन्होंने लास्ट में लिखा है PW लॉर्डशिप 15 यस लॉर्डशिप। शुरुआत में चीफ में लॉर्डशिप उन्होंने यही सब बताया है कि जो उनको डॉक्यूमेंट आया, एप्लीकेशन आया। अब जो रिलेवेंट है लॉर्डशिप पैरा नंबर 5 लॉर्डशिप जी, मुझे साइबर सेल में काम करने हेतु नियुक्त किया गया था। यह कहना सही है कि मैंने साइबर सेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस बाबत कोई प्रमाण पत्र मैंने उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया है। यह कहना सही है कि एग्जिबिट P 24, 26, 27, 28, 29 के दस्तावेज मेरे द्वारा किस दिनांक को किस समय ईमेल से निकाले गए उसका उल्लेख नहीं है, ना ही उक्त दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह बात सही है कि घटना ग्राम ढुरसुरा की है। यह बात सही है कि मेरे द्वारा जो रूट मैप चार्ट पेश किया गया उसमें आरोपी की लोकेशन घटनास्थल ग्राम ढुरसुरा में होना नहीं पाई गई है। मैं नहीं बता सकता कि जिस समय मैंने ये रूट मैप बनाया था उस समय आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे। दूसरा जो रीजन था लॉर्डशिप जो कन्विक्शन का, वो था लॉर्डशिप जो गन जो सीज हुई है वो हमसे सीज हुई है और इसके आधार पे हमें कन्विक्ट किया गया है। इसमें लॉर्डशिप जो आर्मोरर की जो रिपोर्ट है लॉर्डशिप आर्मोरर एग्जामिन भी हुआ है PW 15 लॉर्डशिप। यस लॉर्डशिप संजय ठाकुर, नहीं लॉर्डशिप 15 नहीं, सॉरी लॉर्डशिप आर्मोरर है PW 12 लॉर्डशिप। यस लॉर्डशिप जी लॉर्डशिप पैरा नंबर 2 लॉर्डशिप जब्तशुदा कारतूस जी पैरा नंबर 2 लॉर्डशिप जी जब्तशुदा कारतूस के बुलेट के 2 टुकड़े प्राप्त हुए थे जिसका परीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता था। जिन बिंदुओं पर परीक्षण कर अभिमत चाहा था उनका परीक्षण कर मैंने अपना निम्न अभिमत दिया था। जब्तशुदा पिस्टल चालू हालत में है। जब्तशुदा पिस्टल 32 बोर की है। जब्तशुदा पिस्टल से फायर हुआ है या नहीं इसका मत नहीं दे सकते। जब्तशुदा कारतूस का खाली खोखा 32 बोर का है। जब्तशुदा कारतूस के बुलेट के टुकड़े जब्तशुदा पिस्तौल से फायर किए हुए हैं या नहीं इसका मत नहीं दे सकता। ये ढुरसुरा कहाँ पर है? इसमें क्या तहसील पिपरिया है या इसमें आया है जिला थाना चिचली जिला नरसिंहपुर। नहीं, जो थाना चिचली तो है, ये तहसील क्या है? तहसील
एक मिनट लॉर्डशिप। कलिया है, सुहागपुर है, बाबई है। जी बता थाना चिचली, थाना चीचली है, जिला नरसिंहपुर। जिला नरसिंहपुर है। तो गाड़ावारा भी तो नरसिंहपुर में ही आता है, जहाँ पर ये लोकेशन पाई जा रही जी है। जी, वो रायसेन, वो जो जहाँ का ये एक्यूज रहने वाला है लॉर्डशिप बता रहे हैं, इसी कारण ये सब 15-20 मिनट की दूरी के जगह है लॉर्डशिप पूरे। बस खत्म हो। Well, P46 demolishes your this case. P46 में FSL रिपोर्ट आपके खिलाफ है पूरी। चलिए, क्या करना है, इसको विड्रॉ करना है कि वैलिड पे चाहिए? भागते हुए देखा भी ऐसा नहीं देखा है भाई, वो तो झूठ बोल रहा है। P46 का जो विटनेस है, P46 एक लॉर्डशिप ने एक मिनट। चलिए, P46 के जो विटनेस है लॉर्डशिप, उसने तो प्रूव किया है, वो तो आईओ है केस का। नहीं, P46 के जो जिन्होंने आर्मोरर रिपोर्ट दी है लॉर्डशिप, आर्मोरर रिपोर्ट नहीं है भाई, एफएसएल की रिपोर्ट है। P46 इज एफएसएल रिपोर्ट इसमें जी, एंड दैट इज अगेंस्ट यू। जब आपने वीडियो पहले भी ली है कि आप वहाँ नहीं थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ थे आप। इसकी एविडेंस कराइए आपने डिफेंस विटनेस के रूप में है लॉर्डशिप। और 313 में भी हमने स्पष्ट रूप 13 में तो देख लिया, उसका डिफेंस विटनेस किसकी एविडेंस कराइए आपने? जी लॉर्डशिप, हाँ DW1। हाँ, DW1 पढ़िएगा। आरोपी करण यादव को जानता हूँ, वो मेरे मामा का लड़का है। मैं मृतिका रानी यादव को भी जानता हूँ। रानी की शादी करण यादव से हुई थी। घटना 19/9/2019 की है। लगभग सुबह 6:30 पे मुझे ग्राम ढुरसुरा के आशीष का फोन आया था और बताया था कि रानी खत्म हो गई है, आप आ जाओ। तब मैं करण यादव के घर गया था। मैंने करण व उसके माता पिता को जगाया, उन्हें बताया कि रानी खत्म हो गई है। फिर मेरे मामा राजाराम यादव गाँव गए, वहाँ से उन्होंने गाड़ी की और फिर उस गाड़ी से मेरे मामा स्वयं मैं तथा करण यादव ग्राम ढुरसुरा आए थे। और जहां हमें पता लगा कि रानी यादव को शासकीय अस्पताल गाडावारा ले गए हैं, तब हम सभी लोग उक्त गाड़ी से शासकीय अस्पताल गाडावारा आ गए, जहां हमने रानी यादव को मृत अवस्था में देखा। शासकीय अस्पताल गाडावारा से हम सभी लोग रानी यादव के मृत शरीर को वाहन द्वारा ग्राम ढुरसुरा ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। करण ने दाग दिया और उक्त कार्यक्रम के बाद करण यादव वहीं रुक गया और हम सब लोग वापस ग्राम रायपुर होशंगाबाद आ गए। करण यादव घटना दिनांक 19/9/19 को ग्राम रायपुर स्थित अपने घर पर सो रहा था। मैं नहीं बता सकता कि 2023 में होली किस तारीख थी। मुझे नहीं पता कि घटना कब की थी। हमने 8 तारीख में रात 11 बजे तक टीवी देखी। फिर मैं तथा करण यादव अपने अपने घर पर सो गए। केवल रानी के खत्म होने की सूचना दी थी। इसने कह तो दिया है, मैं उसके घटना के पूर्व और पश्चात 24 घंटे साथ में नहीं था। और यू वर रिक्वायर्ड टू शो कि 11 बजे रात को जब वो चला गया है, ये आपका डिफेंस विटनेस संतोष यादव, इसका कितनी दूरी पे था? घटना रात को 1 बजे की है। दैट ही कुड नॉट हैव रीच्ड टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट विदिन 2 आवर्स। वो जो अगर वो जो रिपोर्ट भी सीडीआर रिपोर्ट भी देखेंगे लॉर्डशिप, तो जो सीडीआर रिपोर्ट में हमारा जो रात के 11:36 का जो लोकेशन वो बता रहे हैं, वो लोकेशन वो हमारा होशंगाबाद में ही बता रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद का तो आपका गाडावारा में लगातार, उसके बाद गाडावारा क्यों पहुंच गए आप रात को? एक्सिबिट P25 जो है जी, उसमें उसके बाद आपका गाडावारा का लोकेशन आ रहा है। गाडावारा का लोकेशन रात को 2 बजे का आ रहा है। हाँ। जी, और उसमें जो PW15 है वो स्पेसिफिक कह रहा है कि ग्राम ढुरसुरा में हमारा कोई लोकेशन कभी हम वहाँ पाए ही नहीं गए। अरे नहीं भाई, आप लोग ऐसा मत बताया करिए, ऐसा लगता है कि हम लोगों को आता ही नहीं। PW15 देखिए ना, पढ़िएगा 19/9/2019 को 00.30.07 मतलब 12:30 बजे जी, मोबाइल नंबर इतने का टावर लोकेशन मिस्टर विमल किशोर ओझा सन ऑफ बाबूलाल ओझा, एड्रेस नियर मेन रोड विलेज बरहा गाडरवारा, दिनांक 19 को इतने बजे 59 मतलब 12:49 बजे मोबाइल का टावर लोकेशन विमल किशोर ओझा इतना 19/9 को 1:17 पर लोकेशन। तो आपको ये तो 3 सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना। आप तो सो रहे थे संतोष जी के मुताबिक अपने घर पे,
आप ये राजकोट के गाडरवारा कैसे पहुंच गए? चलिए, इसमें जो यही विटनेस है PW15 लॉर्डशिप, इन्हीं ने कहा है कि जो हमारा टावर लोकेशन है छोड़िए उसको, घटनास्थल ग्राम धुरसुरा में नहीं पाया गया। मेरिट पे लिखा देते हैं, मेरिट में चाहिए, मेरिट पे लिखा देते हैं। नहीं लॉर्डशिप, मेरिट देखिएगा, श्रीमती इंदु पांडे after arguing at length and unable to convince this court in view of exhibit P25 which clearly reveals location of the mobile of the appellant bearing number 93022277766 in at village Bara, district Gadarwara, defying the evidence of defense witness DW1 is for withdrawal of the and FSL report P46 is for withdrawal of the FIA. IA is dismissed as withdrawn. हाईली ऑब्जेक्ट। है।